फोन आया था। वो चाहते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम उनको दें। तो आप क्या कहना चाहते हो? शुक्ला जी, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे ना सब्जी बेचने नहीं बैठी हूँ। जानते हो ना, करोड़ों का बिजनेस लेके बैठी हूँ। ऐसे चिंदी चोर ऐसे किसी को भी मार्केट में जिसका नाम होगा उसको ही कनेक्ट करो, अदरवाइज किसी के भी इसमें हाथ मत डालो। बट मैडम ये हमारे बहुत पुराने क्लाइंट है। देखो, मार्केट में हमारी रेपुटेशन ना बहुत टॉप लेवल की है ना। और ये जो भी पर्सन है उसका मार्केट का लेवल चेक करो, मार्केटिंग कैसा है, उसका नाम कैसा है वो चेक करो, उसका बैंक बैलेंस चेक करो, उसके सारे जो भी है उसका हर चीज का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। उसके बाद ही किसी भी बात में आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है मैडम, जैसा आप चाहे। वही ना समझदारी वाली बात। क्या शुक्ला जी, टेंशन मत लो, ठीक है? सब संभाल लूंगी मैं, बाकी तुम तो हो ही, है ना? ठीक है मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। थैंक यू शुक्ला। हाँ, बाय। कौन आ गया यार? तुम यहाँ रास्ता वास्ता भूल गए हो क्या? देखो, मुझे लगता है कि शायद इस को मैं यही खत्म कर देना चाहिए। ऐसे कैसे खत्म करने की बात कर देते हो? इतना आसानी से कैसे आप बोल सकते हो? हाँ? देखो, सच कड़वा होता है लेकिन ये बात सच है कि इस रिश्ते को मैं यही खत्म करना पड़ेगा। प्लीज मुझे थोड़ा टाइम दे दो ना। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि अब हम इस रिश्ते को और रिश्ता टाइम दे सके। अब मुझे अपने करियर पे फोकस करना है। तो मेरी बात को समझो प्लीज। अब मैं तुमसे ये उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी बात को समझोगे, ठीक है? बस अपना ध्यान रखो। मुझे पता है कि तुम मुझे देखकर एकदम चौंक गई हो, लेकिन मेरा वो मकसद नहीं कि मैं तुम्हें यहाँ पे परेशान करना है। आज 3 साल हो गए हम बिछड़े हुए, और देखो आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ। देखो, मुझे ना ये सारी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 3 साल पहले मैं तुम्हारे पीछे 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 भागती थी। प्लीज मेरी सुन लो, प्लीज प्लीज। मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ। अरे प्यार व्यार जाए, क्या ही बोलूं मैं अभी। और मैं आज इस लेवल पे हूँ तो तुम आके खड़े हो मेरे सामने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम जा सकते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझसे गुस्सा भी हो, वो तुम्हारा हक है। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया, ना ही मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊं। क्या हम लोग अंदर बात कर सकते हैं? जब मैं पीछे पीछे आ रही थी तब तो तुमने ये सब नहीं सोचा। आज ठीक है, एनीवे तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं है, मेरी बहुत इज्जत है। आओ, सब लोग तमाशा देखेंगे। आओ अंदर आओ, जल्दी आओ। क्यों आए हो यहाँ? तुम्हें नौकरी चाहिए? अब मेरे यहाँ पे इतना सारा स्टाफ है, काम दे दूंगी अगर काम वाम चाहिए तो। देखो, मैं तुम्हारे पास यहाँ ना ही नौकरी के लिए और ना ही पैसों के लिए आया। मुझे बस तुमसे कुछ बात करनी है जो शायद मुझे लगता है मुझे करनी चाहिए तुमसे। बस एक बार मेरी बात सुन लो। सुनाओ। देखो, मानता हूँ कि 3 साल का हमारा रिलेशन था, मुझसे भी कुछ गलतियां हुई है कि बस मैं अपने करियर के पीछे भागता रहा, तुम्हारे बारे में सोचा नहीं। लेकिन आज देखो, आज तुम कहाँ हो और मैं कहाँ हूं। अच्छा, तो तुम्हें प्रॉब्लम ये है कि मैं कहाँ हूँ? नहीं, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं। तो मैं तो बहुत खुश हूँ कि आज तुम इतनी बड़ी और इतनी सक्सेस मुकाम पे खड़ी हो। तो आए क्यों हो? काम की बात करो। मेरा एक एक सेकंड ना बहुत कीमती, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। देखो, इन 3 सालों में आज तक मैं तुम्हें बुला नहीं पाया हूँ। अच्छी बात है, तो मर जाते। क्या करूं? सोचा भी मैंने कोशिश भी की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा कि मन से एक बार तुमसे बात करूं, ताकि तुम्हें भी ये ना लगे कि हाँ, कि शायद मैं कहीं गलत था। मैं कहीं गलत नहीं हूं, बस कुछ जिम्मेदारी की वजह से, कुछ चीजों की वजह से आज हम अलग हैं।
ये अच्छा है, मतलब हाँ तुम आदमी लोगों का ये जिम्मेदारी थी, मेरी वो थी, मेरे पापा की डेथ होने वाली थी। एक बार मेरी बात सुनो, सिर्फ 5 मिनट मुझे, सिर्फ 5 मिनट, फिर तुम्हें जो सही लगे तुम वो करना। ठीक है बोलो जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। देखो मैं चाहता हूँ कि बस मुझे सुनो, जब तुम्हें लग रहा हो कि हाँ मेरी गलती है तो मुझे धक्के मार के निकाल देना, लेकिन बस एक बार मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें याद है 3 साल पहले जब हम लोग मिले थे, बहुत प्यार था हमारे बीच में, आज भी है, बस फर्क इतना कि तुम्हारे अंदर उतना नहीं मेरे अंदर है। बस कुछ चीजों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। मैं बस अपने करियर के बारे में सोचता रहा, ये करूंगा वो करूंगा। क्या कहा तुमने करियर के लिए मुझे छोड़ा? क्या किया तुमने लाइफ में? वही के वही हो, हालत तो देखो अपनी, और मैं देखो, ये ना सब बकवास, सब बेकार, सब फालतू के हैं, चोचले हैं ये लड़कों के। जब पहले लड़की जब पीछे पीछे भागती है उसे छोड़ देना, और फिर बाद में जब या तो उसकी शादी हो जाए कोई अच्छे घर में, या फिर अगर वो कुछ बन जाए तो उसके पीछे पीछे आके फिर मेरा ये था मेरा वो था। अरे यार ये सब बकवास बंद करो, काम की बात करो और निकलो यहाँ से, टाइम नहीं है मेरे पास। देखो जो तुम सोच रहे हो वैसा मैं बिल्कुल भी नहीं, बस आज मुझे तुम्हारी जरूरत है इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। मैं चाहता हूं कि एक बार हम सारी चीजें बुला के एक नई शुरुआत करते हैं। बस एक बार मौका देके देखो प्लीज, बस एक मौका। अगर तुम्हें लगता है कि इस बार मैं शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाया तो तुम्हारा डिसीजन, तुम चाहो तो मुझे मना कर देना, मैं फिर तुम्हारे सामने कभी नहीं हूं, मैं ये अपनी शक्ल में तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। बस सिर्फ एक मौका इस रिश्ते को प्लीज। ये ना मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे कुछ गिफ्ट्स मेरे पास पड़े हुए हैं, वो गिफ्ट्स ले लो। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि इन 3 सालों में मैंने क्या झेला क्या देखा, लेकिन मुझे समझाना पड़ेगा। आज में मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं उसे मना के रहूंगा। इसके गिफ्ट ये तुम यहाँ तक कैसे आ गए तुम? और ये सारे तुम्हारे गिफ्ट्स है, लेके जाओ तुम यहाँ से। देखो मेरी बात सुनो, मैं ये गिफ्ट लेने नहीं आया हूं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। देखो हाउ कैन आई ट्रस्ट यू? बस एक मौका देके देखो, बस एक मौका। बैठो यहाँ पे, बैठो प्लीज। देखो मुझसे जो गलती हुई है प्लीज मुझे माफ कर दो, बस एक मौका देके रहो। अब मैं कसम से बोल रहा हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसकी वजह से हमारे रिश्ते में कोई दरार आए। प्लीज एक मौका, फिर तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। क्योंकि यार मैंने देख लिया इन 3 सालों में, शायद तुम्हें नहीं पता कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। मैं मानता हूं तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन प्लीज। ना ही मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है और ना ही मैंने ऐसी कोई गलती की है, लेकिन अगर तुम इतना फोर्स कर रहे हो, अगर तुम्हें इतना गिल्टी फील है तो मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी किया ना तो तुम भी जानते हो मैं क्या क्या कर सकती। अब मैं अगर इससे कोई भी गलती करूंगा ना, तुम्हारा पूरा हक है, तो मुझे यहां से धक्के मार के निकाल देना, लेकिन बस एक मौका दो प्लीज, प्लीज। तुम वैसे ही हो, हाँ बिल्कुल नहीं सुधरे। क्या करूं, तुम्हारे पहले कभी सुधरने नहीं दिया। चलो ठीक है, एक चांस देती हूँ। ऐसा कुछ मत करना जिससे मुझे तकलीफ हो, क्योंकि मैं बहुत हर्ट हुई थी उस वक्त। तो मैं आजादी नहीं है बहुत, मैं दिल से माफी मांगता हूँ, और मैं लग रहा है मैं कान पकड़ लेता हूँ। नहीं ठीक है। और थैंक यू, तुमने मुझ पर दोबारा भरोसा किया। मैं सच कहूं, इन 3 सालों के बाद मतलब पुरानी यादें ताजा हुई है। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो दिन वापस आ गए। थैंक यू जो तुमने मुझे फिर से मौका दिया। थैंक यू सो मच तुम्हें, क्योंकि सच में ना मैं इतने टाइम से
ना किसी के कनेक्शन में हो ना कुछ, तो आज मुझे बहुत आराम मिला। अच्छा सुनो ना, हम्म। मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी ला के दोगी? अरे अरे बिल्कुल, आज काफी थक गए हो लगता है। क्या करे, 3 साल का। अरे पानी। बहुत जल्दी आ गई तुम, थैंक यू। थैंक यू यार। अरे बैठो ना, तुम खड़ी क्यों हो? बैठती हूँ मैं। वैसे सही कहूँ, मैं सोचता था कि यार पता नहीं तुमसे मिलूंगा तो मेरी बात मानोगी या नहीं मानोगी, बट मान लेना। पता नहीं यार क्यों मैं सर दर्द हो रहा है यार। अच्छा सुनो ना, मेरी बात सुनो, चलो खड़े तो हो जाओ। खड़े जाओ। खड़े करते हैं ना, आ जाओ। अच्छा एक बार फिर से चलो। पर पता नहीं ये सर दर्द हो रहा है। वही तो अरे पता नहीं मुझे, मैं सर को क्या था उसमें। ये सब मेरी बदौलत है मेरी जान, जो तुम्हें हो रहा है। तुम्हारी बदौलत? तुम क्या कहना चाहती हो? एक्चुअली मैं टॉप लेवल की बिजनेस वूमन हूँ और मार्केट में मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। तो मैं ना किसी आदमी के साथ कुछ कर सकती हूँ, ना फिजिकल हो सकती हूँ, ना अफेयर रख सकती हूँ। तो मैंने तुम्हारा यूज किया। तुमने मेरा यूज किया? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ सोना था, मैंने सो लिया। और मैं तो तुम्हें समझता हूँ कि तुम उससे प्यार करते, लेकिन चुप कर। क्या तुझे ही मरना था ना? मैं तो तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ। तो अब मर, बाहर में जा, खड्डे में जा, लेकिन यहाँ से निकल। और रास्ते में जाके मर भी जाएगा तो मेरे बाप का क्या जाता है? चल निकल। आया था बड़ा।